चलो देख लेते हैं ना। गणित रे, गणित दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पटक दो टेबल पे पकड़ के, है ना। हाथ से छूट गया। एगो तुमसे गणित का बुक नहीं संभल रहा है। हाँ 4.4 पढ़ रहे थे ना। चलो 4.4, 4.4 का कौन सा नंबर होगा? चौथा नंबर। चलो चौथा नंबर में इसको कौन कौन प्रैक्टिस करके आए हो? कौन कौन प्रैक्टिस करके आए? बना ली? बन गया था? किसी से नहीं बना? कोई बहादुर नहीं जो बना सका? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं 4 नंबर में क्या था। कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? नीचे कोई स्थिति दिया हुआ है, पूछ रहा है वो संभव है या फिर संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं स्थिति क्या दिया है। कहता है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो दोनों मित्र का आयु का योग दे दिया है और 4 वर्ष पूर्व, ये नहीं दिया है। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल दे दिया है ना। तो पहले तो मित्र का आयु निकालेंगे, है ना, और निकलेगा ऐसा संभव है कि नहीं है, हम लोग को समीकरण बनाने से पता चलेगा, है ना। विविक्त कर से ही पता करते थे ना। तो सोचो तो दोनों मित्र का योग दे दिया है 20 वर्ष, तो किसी एक का मानेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। हम किसी इसका आयु को जोड़ के 10 वर्ष होता है, एगो का 5 है तो दूसरे का माने तो एगो को दूसरा कैसे निकल गया? एक ठोका माने दूसरे का कैसे पता चल गया तुमको? कैसे? हाँ कैसे पता चला? हम तो इसका सिर्फ बोले 5। हाँ क्योंकि 10 इसका 5 था, तो अगर इसका 5 है, टोटल 10 है, 10 में से इसका 5 निकाल लिए, जो बचा इसी का न बचेगा। तो क्या किए, 5 को घटा दिए 10 में से, तो दोनों का योग दे दिया है 20। तो एगो का मान लेंगे तो दूसरा का घटा के उसमें से निकाल लेंगे 20 में से, है ना। तो माना, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे माना पहले, दो मित्र ही दिया है। हाँ माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। हाँ इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या होगा? दोगो का जोड़ 20 है, x माइनस नहीं, दो मित्र के आयु का योग 20 है। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है रे। दो मित्र के आयु का योग 20 है, उसमें से एगो को मान लिए तो दूसरा कैसे? दूगो का हमारा और तुम्हारा आयु मिला के 20 वर्ष होता है। तुम्हारा 15 वर्ष है तो मेरा कितना होगा? कहाँ से 5 निकला? अरे टोटल 20 था, मेरा 15 है, तो 20 में से मेरा वाला उम्र निकाल लो, तुम्हारा नहीं बचेगा। निकालते कैसे? घटा के ना निकालते हैं कि नहीं निकालते घटा के? तो दोनों के उम्र का योग दे दिया है 20 वर्ष, एगो का x है तो इसका निकाल लो 20 में से, जो बचेगा उसी का न बचेगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र का आयु होगा कि नहीं होगा? अब कहता है 4 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र का आयु देख लेते हैं क्या क्या होगा, है ना। तो इसलिए अब देखो क्या करते हैं, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी? अभी x है, 4 वर्ष पहले क्या होना चाहिए इसका? x माइनस 4 होना चाहिए कि नहीं? x माइनस 4 वर्ष तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु भी निकाल लेते हैं। हाँ दूसरे मित्र की आयु क्या होगा? जितना पहले अभी है 20 माइनस x इसमें था, इसमें से क्या कम कर देंगे? 4 कम करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा? 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x वर्ष होगा कि नहीं होगा?
अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व निकाल लिया है ना दोनों का आयु, अब इसका गुणनफल कर देते हैं। तो प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व इसका था x - 4 और गुना कर दिए 4 वर्ष पूर्व इसके आयु से, क्या है 16 - x, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 16 में x से गुना किए क्या हो जाएगा 16x, फिर 16 में -x है तो -x², फिर -4 से 16 में क्या हुआ -48, फिर -4 से x में प्लस का हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस 4 गुना x 4x। हाँ अच्छा 16 चौके 64, हाँ ठीक है सही बोलो, ठीक है। अब ये 4x हो गया बराबर में क्या होगा 48। इसको सीधा कर लेते हैं, यही ना। देखो यहाँ पे 16x है, ये 4x है। पहले x² वाला को लिखते हैं बड़ा पावर वाला को, तो ये तो माइनस में है, और फिर ये 16x और ये 4x क्या हो जाएगा प्लस का 20x, और ये माइनस का 64 है तो इसको रहने दो। इधर 48 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से इसको करो, माइनस का x² प्लस का 20x, इसको एक जगह करेंगे, दोनों का एक जैसा चिन्ह है वही चिन्ह लेके दोनों को जोड़ेंगे ना। 8 4 12 का 2, 6 4 10 1 11 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। चलो इतना पहले लिख लो, उसके बाद आगे करते हैं। क्या हुआ, क्या बोली, अच्छा कौन है ये वाला है, इसको चलो देखो यहाँ तक लिख लिया ना, ऊपर से मिटाते हैं। देखो आयु का गुणनफल तो दिया था तो उससे हमारा समीकरण बन गया ना। अभी देखो क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। कभी x² का गुणांक माइनस में तो नहीं रहता, इधर देखो x² गुणांक माइनस में रहता है, नहीं रहता। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर में 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या समीकरण बना फाइनली, x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 हुआ ना। अब हम इसका विविक्त कर निकालेंगे, d निकालेंगे, उसी से पता चलेगा कि इसका जो ये कंडीशन दिया हुआ था ऐसा उम्र संभव है या फिर संभव नहीं है। तो इसलिए उसको निकालने के लिए ABC लिखना पड़ता है ना। तो A बराबर क्या होगा, B बराबर और C बराबर 112। इसलिए D बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बराबर में देते हैं B² माइनस 20 का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू A क्या है 1 इंटू C क्या है 112, यही ना होगा। अब देखो ये क्या हो गया 400, और ये क्या हुआ माइनस में 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा, ये 4 4 होगा ना। तो 400 में 448 घटाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा, है ना। अब बताओ तो क्या ये संभव होगा, इसका मूल निकलेगा, इस समीकरण का मूल निकलेगा, नहीं ना निकलेगा मूल। जब इसका मूल नहीं निकलेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि इसलिए D क्या है हमारा, D क्या है लेस देन 0, है ना, D लेस देन 0, इसलिए क्या होगा अतः लिखेंगे। चलो अतः लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। अतः यह स्थिति संभव है या नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, लिख लो। लिख लिए, क्या ज्ञात करना है अगले क्वेश्चन में, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना
अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब पार्क है जिसमें लंबाई और चौड़ाई मिला के पार्क बनाया है, ठीक है। तो एक पार्क में कितना लंबाई होगा? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अच्छा, सभी लंबाई चौड़ाई को जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है? परिमाप। किसी का परिमाप कैसे निकालते हैं? उसकी जितनी भी भुजा होती है सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकलता है? परिमाप। तो देखो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसमें परिमाप दे दिया है कितना? 80 मीटर। इसका मतलब दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। लंबाई दिया है और जोड़ में क्या दिया है? चौड़ाई। इसको 2 से गुना कर देते हैं या फिर ऐसे लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। परिमाप दिया है ना, परिमाप दिया है ना, तो यहाँ लिखते हैं परिमाप। परिमाप बराबर कितना दिया है? 80 मीटर। इसलिए देखो यहाँ पे क्या होगा, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई कि प्लस चौड़ाई। देखो 2 से गुना करेंगे तो 2 लंबाई और 2 से गुना करेंगे तो 2 चौड़ाई। तो यही ना परिमाप होगा, क्योंकि 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई होगा। 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई बचेगा। तो ये किसके बराबर हुआ? 80 मीटर के बराबर। यहाँ से चलेंगे 2 इधर, गुना में इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बचेगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 160। 80/2 कट के हुआ 40 मीटर होगा ना। तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 40 मीटर है। जैसे तभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे ना, दोनों दोस्त का उम्र जोड़ के था, तो एक दोस्त का उम्र लिखे थे तो दूसरा का अपने आप निकाल लिए थे। उसी तरह से लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 40 मीटर है। अगर लंबाई को हम कुछ माने तो चौड़ाई अपने आप निकाल लेंगे नहीं कि नहीं। तो लिखते हैं, माना क्या बना रहा है? पार्क बना रहा है। माना पार्क की लंबाई, यहाँ देखो, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। इसलिए चौड़ाई बराबर क्या होगा बताओ? चौड़ाई बराबर क्या होगा? दोनों मिला के 40 था। अगर लंबाई x हो गया तो चौड़ाई क्या बचेगा? तो 40 में से x घटा देंगे, वही नहीं बचेगा। रही अभी तक इसको यही क्लियर नहीं हुआ। इन्हें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होता है? बार बार तो यही समझा रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारा, अच्छा एक बात बता, तुम्हारा और उसका दोनों का उम्र मिला के 40 है, उसका x है, तो तुम्हारा क्या बचेगा? हैं? अच्छा एक बात बताओ, 40 किलो तुमको हम 40 किलो, मान लो 40 किलो चावल दिए तुमको, ठीक है। 2 किलो चावल उसमें से उसका है, तो तुम्हारा कितना है? कैसे निकला 38? हम तो 40 केजी दिए थे और बताया उसका 2 केजी है, तो तुम 38 कैसे बताया? किसको घटा दिया? उसका चावल घटा दिया। तो इसका दोनों को मिला के 40 है, इसका x है, तो दूसरे को पता करना होगा तो उसका वाला घटा देगा। यही करे, दोनों का मिला के 40 केजी चावल था, जिसमें बोल दिए उसका 2 केजी है, तो तुम्हारा कितना है? तो अपना निकालने के लिए तुम क्या किया? उसका वाला को उसमें से माइनस कर दिया। तो यहाँ दोनों का मिला के 40 है मीटर, इसका वाला x है, तो इसका वाला क्या होगा? तो उसका वाला घटा देंगे तो इसका वाला अपने आप निकल जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? समझे? हाँ। अब ये हो गया, लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब इसमें क्या कर रहा है? उसका क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो किसी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करके निकालते हैं, है ना। इसलिए प्रश्न से देखो, प्रश्न में बोला है कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x मीटर इंटू 40 माइनस x मीटर, यही ना। इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर के बराबर, मतलब 400 हो जाएगा। इधर भी मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर, हट जाएगा, यही ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब इसको बस सॉल्व कर दो, ये 40x हो जाएगा और ये माइनस में x स्क्वायर बराबर 400। सीधा लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर वाला को पहले लिख लेते हैं, लेकिन ये माइनस में है ना,
और प्लस में क्या है 40x, 400 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर लिखें, चलो इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हटाना है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 40x है, माइनस कॉमन लेने से माइनस का 40x होगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 400 होगा, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं तो माइनस तो हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 बराबर का 0। होगा कि नहीं होगा? अब ये समीकरण निकल गया। अब ये चीज़ संभव है या नहीं है इसका डी निकाल के पता चलेगा, है ना। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी को लिखना है, तो चलो लिखते हैं। इसलिए बताओ ए बराबर क्या होगा, बी बराबर और सी बराबर होगा कि नहीं। इसलिए डी बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 400। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, 4 चौके 16 और 0 1600 होगा ना। यहाँ करो कितना होगा, ये भी 1600, 4 चौक 16, हाँ 1600, 1600 में 1600 चला गया, 0 बचेगा। क्या बताओ इसका संभव है, इसका मूल निकलना संभव है? हाँ है। कैसा मूल निकलेगा, डी 0 आया, अगर डी 0 होता है तो कैसा मूल निकलता है, मूल बराबर होता है और वास्तविक होता है ना। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः पार्क बनाना क्या है, संभव है। पार्क बनाना संभव है कि नहीं। जब पार्क संभव, अच्छा पार्क बनाना संभव है ना। जब पार्क बनाना संभव है तो उसका लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं हम लोग कि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले यहाँ तक लिख लो, फिर द्विघाती सूत्र लगा के हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा इसलिए ए बी सी इतना होगा, इसलिए डी बराबर इतना, चूंकि इसलिए भी लिख सकते हो इसलिए भी लिख सकते हो, इसमें क्या है ना। हम यहाँ भी लिख सकते थे अतः के जगह पे इसलिए पार्क बनाना संभव है, या चूंकि इसलिए पार्क बनाना संभव है। आई बात समझ में? सो जाते हो गुस्सा में? नहीं, गुस्सा का भी अलग अलग प्रकार होता है ना। किसी को अगर गुस्सा आया, नहीं अगर किसी को गुस्सा आया तो वो मतलब कि बात करना बंद कर देगा, ना किसी से बात करना है ना किसी, अपना अलग दुनिया में रहेगा। कोई अगर चला गया इनकेस बात करने के लिए तो सारा गुस्सा उसी पे उतर जाएगा, है ना। चाहे गुस्सा में कोई दिलाया हो, कोई दूसरे कहीं जाके मिस्टेक से भी पूछ लिया कि क्या हुआ है, गया सारा गुस्सा से। किसी को गुस्सा अलग तरीके से आता, उसको गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, खाएगा पूरा से एकदम करकरा के है ना। जितना ज़्यादा गुस्सा उतना करकरा के खाएगा, है ना। सारा गुस्सा खाना पे गया तो अच्छा वाला गुस्सा हुआ ना, ज़्यादा खा लिया। अच्छा कोई किसी को गुस्सा आता है तो खाने छोड़ देता है ना। तो ये भी एक है। और दूसरा ये है, टीचर को गुस्सा आया तो कोई टीचर पकड़ के मारने लगता है बच्चा को छड़ी से। किसी को गुस्सा आया, होमवर्क दे दिया करकरा के, जाओ। होमवर्क वाला गुस्सा इसका कसर घर तक निकलता है। तुम छड़ी खाया तो क्लासे में नहीं रह गया, और होमवर्क करकरा के मिल गया तो घर पे भी उसका सजा भुगत रहा है। तो वही कहते तुम लोग भी गुस्सा जाओ। जब सर गुस्सा का होमवर्क देना, सर गुस्सा का मान लो 4 गो तुमको एक्सरसाइज दे दिए गुस्सा में, तुम लोग भी गुस्सा आ जाओ उस दिन, 4 गो बना, 4 गो एक्स्ट्रा बना के आ जाओ है ना। तो लगेगा हाँ सर के गुस्सा से मेरा गुस्सा ज़्यादा खतरनाक है, सर 4 गो एक्सरसाइज दिए तो हम 8 गो बना के लाए हैं। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा चलो वो छोड़ो यहाँ पे देखो, पार्क बनाना संभव है ना। तो अब द्विघाती सूत्र से क्या निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई तो हमारा x के ही टर्म में है, तो x एक बार निकाल लिए तो लंबाई भी निकल जाएगा और चौड़ाई भी निकल जाएगा। ऊपर से मिटाते हैं,
क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं तुमको लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो तो इसलिए बताओ, समीकरण में डी निकाल लिए, इसलिए अब क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे? द्विघाती सूत्र से। इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या होता है? द्विघाती सूत्र x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, और b के जगह पे, रे हल्ला, b के जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का 40 ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकाले है ना, तो 0 रख दो, और 2a, 2 है तो 2a के जगह पे क्या लिखोगे? 1। यहाँ से चलो, माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 ही रहेगा ना, बाय 2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x बराबर, अतः क्या होगा? x बराबर होगा 40 प्लस 0/2 तथा 40 माइनस 0/2, यही ना होगा? x बराबर ही ना, सॉरी यहाँ x लिखना भूल गए। x बराबर 40 माइनस 0/2। यहाँ से चलोगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ देखो x का मान, 40 में 0 जोड़ेंगे 40 ही होगा, उसमें 2 से भाग देंगे तो 20, तथा x बराबर, यहाँ 40 में 0 घटाएंगे तो 40 ही होगा, उसमें 2 से भाग देंगे तो 20। निकल गया। अब जब x का मान निकल गया तो बताओ क्या होगा? इसलिए पार्क की क्या होगा? पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, x का ही मान था, निकलेगा ना। अब तथा चौड़ाई, ठीक है, तुम लोग नीचे लिख लेना, तथा चौड़ाई इधर लिख देते हैं ना। पार्क की लंबाई निकल गया, चौड़ाई क्या होगा? पार्क की तथा चौड़ाई क्या होगा? देखो, तथा चौड़ाई बराबर क्या था? 40 माइनस एक्स था ना, तो 40 लिखो, माइनस एक्स, 20 घटा दो, x की जगह पे 20 आएगा, तो 40 में से 20 गया तो 20 मीटर में आएगा ना। तो इसलिए देखो, पार्क की लंबाई भी 20 मीटर निकला, और पार्क का चौड़ाई जो था वो भी 20 मीटर निकला। आया बात समझ में? आया समझ में? कोई डाउट भी है? नहीं ना डाउट? तो लिखो, फिर इसको लिख लो, डाउट है तो पूछो। कि नहीं लिखे? मिटाओ इसको, फिर चलो मिटा देते हैं। क्या बताते? अच्छा सुनना है, साइकिल का बात यह है कि लड़कियां देखो, साइकिल चलाता है लड़का लड़की दोनों, तो जब लड़का साइकिल चलाएगा तो कंट्रोल उसको साइकिल पे बहुत ज़्यादा रहता है ना। कंट्रोल साइकिल को इधर से गली कुची से निकाल लेगा, कंट्रोल तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उतना वही कंट्रोल में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो अगर गिरता भी हो तो पूरा स्पीड में वैसने सरियाइए गिरता है, इधर फोड़ लिया उधर फोड़ लिया। और लड़की को साइकिल पे कंट्रोल ज़्यादा रहता नहीं है, साइकिल चलाओ स्कूटी चलाओ जिस पे भी चलाओ कंट्रोल रहता है नहीं। लड़का को अगर कोई आया तो तुरंत ब्रेक मार के रोक लेगा, लेकिन फिर भी गिरता है तो पैर हाथ किसका फूटता है? लड़का का। और लड़की ब्रेक नहीं मारेगी, वो आएगा ना तो ब्रेक नहीं मार के चिल्लाएगी आ करके जाके ठोक देगी है कि नहीं? इन्हें है कि ब्रेक मारे, आगू में कोई आ गया तो इन्हें कि ब्रेक मारे, हटो 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 कह रहा है, जाके ठोक दिया, है ना? सही बात। हाँ, तो इन्हें लड़का ब्रेक मार देगा, लड़की ब्रेक नहीं मार के जाके ठोक देगी। फिर भी कंट्रोल लड़का को रहता है, फिर भी लड़का का ज़्यादा नुकसान है। कोई हाथ तोड़ के आ गया है घर में, कोई पैर तोड़ के आ गया है, लड़की को थोड़ा सा अगर यहाँ पे छिला गया है तो उसी में बैठ के खूब रो रही है ना? वही बात, ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ज़्यादा खतरा हो जाता है लड़का में, कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन लड़कियाँ, वो लड़की को कम खतरा, उसके सामने जो आ जाता है ना उसको ज़्यादा खतरा है। क्या पता वो गलती नहीं हो है बेचारा का, बगलों में खड़ा हो तो आ करते करते जाके उसी को ठोक दिया जाके हाँ, मर दी थी ना धक्का। हाँ, तो यही होता है, उसको अपना, उसको दूसरे का ख्याल देखो नहीं, लड़का लोग को दूसरों का ख्याल ज़्यादा रहता है, ओहो बेचारा को चोट लग जाएगा। लड़की लोग को अपना ख्याल रहता है, उसको चोट लग जाए अपना गिर जाएगा लेकिन उसको धक्का नहीं मारेगा। और लड़की ब्रेक मारेंगे तो अपने गिर गए
इसलिए दिखाने के लिए चिल्ला दो, है ना, आकर के मारेंगे तुम्ही को, हम कहाँ गिरेंगे, धक्का मारेंगे तुम्ही को। अच्छा, तो यही बात है ना, तो लड़का बिना कामों का घूमते रहता है इधर उधर, है ना। अच्छा चलो 4.4 खत्म हो गया ना, 4 सुनो इधर रे, इधर ध्यान दो, 4.4 खत्म हो गया ना। इसमें किसी को डाउट है कहीं भी डाउट नहीं है डाउट। तो इस तरह से हम लोग का द्विघात समीकरण क्या हुआ, खत्म, है ना। अब ये क्वेश्चन बैंक निकालो, इसमें द्विघात समीकरण निकालो। देखो मैथ सेक्शन में होगा, हल्ला मत करो। क्या हुआ, जैसे अच्छा, पेज नंबर है 29 है, 29। हाँ, क्यू वाला हटो, क्यू से आगे आओ, उसके बाद है ना, क्यू से निकलो। हाँ, अब पेज नंबर चालू हुआ है, अब देखो मिला द्विघात समीकरण, है ना, सबके पास है ना क्वेश्चन बैंक। हाँ, अभी देखो इसमें द्विघात समीकरण का जितना क्वेश्चन अभी तक में पूछा है एग्जाम में, 2020 में पूछा है, 2019 में पूछा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और इसी से मिलता जुलता आएगा, या हो सकता है ये भी आ जाए, है कि नहीं। तो अब द्विघात समीकरण का क्या करना है, पेज नंबर 30 में भी द्विघात समीकरण है, पेज नंबर 31 में भी द्विघात समीकरण है। तो तुम लोग का काम है 1 से लेके पेज नंबर 29 में जितना द्विघात समीकरण का है सब बनाओगे, पेज नंबर 30 में जितना है सब बनाओगे, पेज नंबर 31 में इसमें भी सब द्विघात समीकरण है, पूरा बनाओगे, इसको बना के लाओगे घर से, उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 29, पेज नंबर 30, पेज नंबर 31, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन है सब बनाओगे। हिंट के लिए इसके पीछे में सॉल्व किया हुआ है इसका, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है। अगर हिंट में थोड़ा बहुत समझ में आए, मतलब हिंट में अगर समझ में आ जाए पूरा पूरा तो हिंट लेना है, नहीं तो उसको गोल गोल घेर लेना, हम समझाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में। कितना क्वेश्चन है, क्या बोले, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल सब दिए हैं। हाँ, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब। पहला वाला देखो, इसमें द्विघात समीकरण है ना, जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से 10 नंबर तक है, 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव है द्विघात समीकरण में। हाँ, अरे तुम इसमें जो क्वेश्चन दिया है 4, वो थोड़ी एनसीईआरटी सब दे देगा, इसमें हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंट भी रहे, लेकिन उसी तरीके से बनेगा, उसी बेस पे। 10 तक ऑब्जेक्टिव है, इसको बना लेना, पहले सॉल्व कर करके देख लेना, फिर लघुत्तरीय प्रश्न में एक क्यों है इसको बना लेना, फिर 4.3 में गुणनखंड द्वारा क्या है, फिर अति लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय है, सब बना लोगे। 17 तक है इसमें, है ना, इधर यहाँ तक बना लोगे। फिर 1 से स्टार्ट करोगे, फिर कहाँ तक है, 8 तक, इसको बना लोगे। आसान है रे, बना के तो देखना, बहुत आसान है। फिर दीर्घोत्तरीय में 1 से 5 तक है, इसको बना लोगे। कल छुट्टी भी तो है तुम लोगों का, छुट्टी का क्या करना बना लेना, इतना तो कुछ करो, घुसान जाओ तुम लोग, गुस्सा हो जाओ। 4.5 में देखो 1 से लेके 25 तक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो 1-1 मिनट में एक ठो बन जाएगा तुम लोगों तो थोड़ी ना ज़्यादा है, इसमें बहुत आसान है। हाँ तो क्या हो गया, कल छुट्टी है, उसमें बनाओगे, आज जाओगे उसमें बनाओगे। हाँ, समुच्चय मतलब होता है संग्रह, है ना, एक साथ जितना रहेगा सब ले लेना, सब बना। देखो जो लघु, हाँ ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर लिखना, बना के अपना ट्राई करना रफ में, और जो सब्जेक्टिव होगा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय इसको कॉपी में बनाना, ठीक है। हाँ
पूरा बना के लाना। इतना पढ़ा है, इसका मेहनत कहाँ जाएगा मेरा? हाँ कल आओगे? तुम तो बोल रही थी कल छुट्टी रहना चाहिए। तो आधा आज दे देते हैं, कल आओगे, आधा कल दे देंगे, परसों तक में पूरा फिनिश कर देना है इसको। अच्छा चलो, कोशिश करना जहाँ तक बना के आ सकते हो। अच्छा पेज नंबर 30 तो पूरा बन जाएगा ना? इसमें कै गो ये है क्वेश्चन? 10, 5, 12, 13 गो क्वेश्चन है। हाँ 29 रे, 29 शुरू वाला रे, है ना? ये बन जाएगा पेज नंबर 30, ये बन जाएगा। यहीं लो 2 पेज दिए, अब बन जाएगा। हाँ 4.5 तक नहीं, 4.4 तक, 4.5 छोड़ो। ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी तुम लोग को कम ही देते हैं। ठीक है, हो जाएगा ट्राई, बन जाएगा। अब कुछ पिछला वाला डाउट भी है? टाइम क्या हुआ रे? 11:30 है ना? लंच तो तुम लोग का हो चुका है ना? चलो ठीक, हाँ बोलो। रुक जाओ।